बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार, अमेजिंग, और मेरे दो जो दोस्त हैं उनकी फरमाइश पे है। आज मैं बनाने जा रहा हूँ बेसन का हलवा। तो जो दोस्त हैं मेरे, एक का नाम है जी सदीक, देसी फूड सरगोदा से हैं, और एक जो हैं मेरे दोस्त हैं बहुत ही प्यारे, मोहम्मद अली ऑफिशियल फैसलाबाद से। ये ख़ास उनकी फरमाइश पे है। और वैसे भी सर्दियों का मौसम है, तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हलवा जात की जो है हर जगह पे जो है वो बहुत ज़रूरत होती है। तो हर बंदा जो है वो मीठा तलाश कर रहा होता है। तो कोशिश करें कि आप घर में बनाएं, और बहुत ही मज़ेदार बनता है और बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो आए हम आपको लिए चलती हैं रेसिपी की जानब और बताते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और बेसन का हलवा कैसे बनाया जाता है। जी दोस्तों, तो ये मैंने लिया है 300 ग्राम मैंने बेसन लिए, और तकरीबन कोई 1 पाव से ऊपर दूध लिया है, और 300 ग्राम ही मैंने चीनी ली है, और 3 अदद मैंने अंडे लिए हैं, और पौना कप जो है वो मैंने ऑयल का लिया है। गार्निश का सामान बादाम, जो कि आप देख सकते हैं मैं कटिंग कर रहा था, तो कुछ जो है बादाम मैंने छोड़ दिए, मैं साथ साथ कटिंग भी करूँगा और साथ साथ हलवे की बुनाई भी की जाएगी। तो ये इसी तरह गरी भी है, जो इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से काट लिया है, क्योंकि मुझे ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं जितनी भी चीज़ें हैं उनकी कटिंग जो है वो खुद करूं। जी दोस्तों, तो बेसन के अंदर जो है मैं सबसे पहले दूध शामिल करूंगा, और इसका एक मैं बनाऊंगा बैटर सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ साथ जो है मैं दूध डालूंगा और साथ साथ जो है चम्मच चलाता रहूंगा, तो इसका एक हम लिक्विड सा बनाएंगे। जी दोस्तों, तो दूध की मुझे थोड़ी सी और ज़रूरत पड़ी है, तो वो मैंने शामिल करके, तो अब ये देख सकते हैं कि एक लिक्विड सा बना लिया, बिल्कुल पतला सा। तो सबसे पहले जो हम कढ़ाई के अंदर जो है ये लिक्विड शामिल करेंगे बगैर ऑयल डाले। आपने एहतियात रखनी है कि सबसे पहले आपने डालना है ये जो बैटर बनाया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से जो है बर्तन को साफ कर लेंगे, क्योंकि हमारा जो बेसन है या लिक्विड जो भी बनाया है इसको हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि इसमें दूध भी है, बेसन भी है। तो आप कोशिश करें कि बर्तन को अच्छी तरह साफ कर लें। और अब जो है इसके अंदर मैं शामिल करूंगा ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो ऑयल मैंने शामिल कर दिया, तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा तकरीबन 4 अदद जो है वो सब्ज़ इलायची, और चूल्हे को कर लेंगे ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को ऑन करेंगे और बिल्कुल जो है हल्की आंच पे बेसन के हलवे की भुनाई शुरू कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने एहतियात करनी है कि आपने ठंडे बर्तन में डालना है बेसन और ऑयल। अगर आप गर्म में डालेंगे तो आपका जो बेसन है वो एक साइड से चिपक जाएगा और आपका जो है वो हलवा ख़राब हो सकता है। तो आप जब भी बनाने लगें तो कोशिश करें कि बिल्कुल हल्की आंच पे, और सारी चीज़ें जो है ठंडी कढ़ाई में डाल के, तो फिर इसके जो है चूल्हा ऑन करें और साथ साथ चम्मच चलाते रहें। जी दोस्तों, तो इसको कम से कम जो है 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट जो हमने मुसलसल जो है इसके अंदर चम्मच जो है वो चलाते रहना, क्योंकि बेसन है तो वो नीचे चिपके ना। इसको बनाने की बड़ी टेक्निक होती है, तो आप इस रेसिपी को लास्ट तक देखें और इसी तरीके से इसको फॉलो करके बनाएं, तो इंशाल्लाह आपका बेसन का हलवा बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट बनेगा। जी दोस्तों, तो हलवे को जो है मैंने 20 मिनट हल्की आंच पे पकाया। तो अब इसकी भुनाई का जो टाइम आ गया, तो आपने मुसलसल जो है इसके अंदर चम्मच चलाते रहना, जैसे कि आप देख रहे हैं। और अभी तक जो है मैंने इसमें अंडे भी डालने हैं और चीनी भी डालनी है। तो इसकी भुनाई के बाद जो है हम इसके अंदर चीनी और अंडे डालेंगे। जी दोस्तों, ऑयल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है हलवे ने छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अभी तकरीबन इसको कम से कम जो है 3 से 4 मिनट और भूनेंगे। जी दोस्तों, यहाँ पे बहुत अच्छी
खुशबू आ रही है और बेसन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। जी दोस्तों, तो चूल्हे को यहाँ पे अब हम करेंगे ऑफ और चीनी के अंदर जो है हम डाल लेंगे अंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी के अंदर जो है अंडे को अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, अच्छे तरीके से फेंट लेंगे इसको। अंडा और चीनी जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे को मैंने ऑफ रखा हुआ है। आप जब भी बनाने लगे हैं तो ये चीज़ें डालने लगे हैं तो चूल्हे को ऑफ करके डालें। और अब जो हम चूल्हे को करेंगे ऑन और तेज़ी से जो है चम्मच चलाएंगे। चम्मच जो है आपने तेज़ी से चलाते रहना, हल्की आंच पे। जी दोस्तों, हलवे को जो है हमने अच्छे तरीके से भून लिया जैसे कि आप देख रहे हैं, और हल्का हल्का जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया हलवे ने। तो थोड़ी देर जो है हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से और भूनेंगे। इस कंडीशन में जैसे कि आप देख रहे हैं। जी दोस्तों, हलवा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसकी स्पेशलिटी जो है वो यही है कि जब आप इसको तैयारी पे आता है तो ये आपस में एक इधर उधर नहीं चिपकता। हलवा जो है इकट्ठा हो जाता है, गुद्दा सा बन जाता है जैसे आप देख रहे हैं। और अब चूल्हे को हम कर देंगे ऑफ। माशाल्लाह बहुत शानदार हलवा रेडी हो चुका है। और अब जो है इसको हम करेंगे डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिश आउट करेंगे हलवे को। जी दोस्तों, हलवे को जो है हमने डिश आउट कर लिया है और इसकी स्पेशलिटी जो है वो ये है, ये देखें बिल्कुल थिक है और आपस में जुड़ा हुआ है, ये देखें। और अब जो है हम डिश को करेंगे डेकोरेट। नारियल लगाएंगे इस तरीके से सैडू पे। जी दोस्तों, नारियल लगा लिया है तो अब सैडू पे हम रखेंगे बादाम। डिश को जो हम अच्छे तरीके से करेंगे डेकोरेट। जी दोस्तों, माशाल्लाह आलीशान बेसन का हलवा, सर्दियों का लाजवाब तोहफा। क्या बात है जनाब। और हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं सॉरी कि आपका बेसन का हलवा कैसे बना है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।